बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन है और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी चैप्टर नंबर 4 है सिंटैक्स बुक का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन प्रीवियस चैप्टर, पुरानी चैप्टर में हमने पढ़ा था वी हैव लर्नड अबाउट द मैटर। जो पहला चैप्टर था जिसमें हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, एटम क्या था वो पढ़ा था। यू आर आल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट द ऑल मैटर इन द वर्ल्ड, यानी जो कुछ भी मैटर है दुनिया में वो एटम से बना है। तो यहाँ पर क्या रहा है, अब केमिकल बॉन्ड जो नाम है चैप्टर का तो यहाँ पर है केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। अब सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है केमिकल बॉन्डिंग की। यहाँ पर द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स विच बाइंड टुगेदर इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्सेस, यानी एक अट्रैक्टिव फोर्स समझ रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स है और वो क्या कर रहा है, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? बॉन्ड। यानी ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को चिपका रहा है एक दूसरे से, मतलब फिक्स कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है उनके बीच में। तो उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल फोर्स। तो वो केमिकल बॉन्ड बनता है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। यह डेफिनेशन है किसकी? ये हमारे पास डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड की। अब आगे हम चल के हमने केमिकल बॉन्ड के टाइप्स पढ़ने की, क्या टाइप्स होते हैं उसके। तो यहाँ पर कहते हैं फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अनबॉन्डेड एटम्स, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग नहीं बनाते। अब वो कौन से होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन एंड क्रिप्टॉन। कितने हुए? 1 2 3 4 5, और एक और भी है इनके साथ, वो है रेडॉन। तो ये जो है हमारे पास एलिमेंट्स, ये बॉन्ड नहीं बनाते, यानी जैसे दूसरे एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ये नहीं बनाते केमिकल बॉन्ड। अब क्यों नहीं बनाते वो आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि प्रेजेंट, अब ये जो है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये कॉन्सिस्ट ऑफ अनबॉन्डेड एटम, जैसे कि ये बॉन्ड नहीं बनाते। अब कह रहा है द वे इन विच वेरियस एटम आर बॉन्डेड टुगेदर हैज़ इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। अब जब दो हमारे पास एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स, जब वो होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। जब वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है उन दोनों में से, प्रोडक्ट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरियस होती हैं जो पहले रिएक्टेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ से। यानी जो पहले हमारे पास उनकी चेंज होंगी। क्या वेरियस की मीन क्या है? वेरियस की मायने है चेंज होना। तो जो प्रॉपर्टीज़ थी रिएक्टेंट की वो चेंज होंगी किसकी प्रॉपर्टीज़ से? प्रोडक्ट की। अब है इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द नेचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब मुख्तलिफ टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड के, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जो हमें पढ़ना होगा, ये ज़रूरी है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड तो एटम बनाते हैं, ये हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा, पर क्यों बनाते हैं? हीलियम जो है हमारे पास, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन और एक है रेडॉन। ये जो है मैंने पहले ही बता दिया, ये अनबाउंडेड होते हैं, ये नहीं बनाते। तो इनके अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो दूसरे तो बनाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है द आंसर इज़, यहाँ पर इसका आंसर है एवरीवन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में कोई भी है, हर चीज़ डिसायर टू बी स्टेबल इन दिस लाइफ, इन देयर लाइफ। ये दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी है, वो स्टेबल होने की कोशिश करता है या चाहता है। एवरीवन वांट टू स्टेबल, हर कोई स्टेबल होने की कोशिश करता है या वो चाहता है स्टेबल होना। तो उसी तरह से जो अपना मिसाल लें, हम जो हम इंसान होते हैं, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। उसी तरह से एटम्स भी जो हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। वो भी चाहते हैं कि हम भी जो हैं वो स्टेबल हो जाएं, यानी एटम्स भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं। अब कुछ एलिमेंट्स कुछ जो होते हैं, हम मैंने बताया कि वो नहीं बनाते केमिकल बॉन्ड। अब वो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल हैं। अब स्टेबल की माना क्या है यहाँ पर एटम्स के हिसाब से, कि स्टेबल की माना है मोर स्टेबल, मतलब मोर स्टेबल होना चाहते हैं। इस स्टेबल क्या है कि जो ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुकम्मल हो, या उनका
ऑक्टेट पूरा हो या उनका डुप्लेट पूरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल। अब ये जो सारे जो लिखे हुए हैं हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन, यहाँ नीचे भी दिए हुए हैं। तो ये जो है एलिमेंट्स, ये नोबल गैसेस के हैं। क्या? नोबल गैसेस। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मुकम्मल है, यानी ये स्टेबल है। उससे पता चलता है क्यों, क्योंकि या तो इनका ऑक्टेट पूरा है या तो इनका डुप्लेट। नीचे चल के हम पढ़ेंगे किस तरीके से इनका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा है और डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, द नोबल गैसेस हैव NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वो मुकम्मल है। तो वैलेंस शेल जो है वो कोई भी हो सकता है, उनका ऑक्टेट भी हो सकता है, डुप्लेट भी हो सकता है। सही है। अब कह रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम अ केमिकल बॉन्ड, क्या कह रहा है, अ केमिकल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो नोबल गैसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये क्या है, नोबल गैसेस। तो यहाँ पर भी देखें लिखा है कि नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, यानी ये जो है ये हीलियम से लेकर रेडॉन तक ये क्या है, जिससे मैंने बताया ये हैं नोबल गैसेस। दीज एलिमेंट्स समटाइम्स कॉल्ड इनर्ट गैसेस। अब सवाल ये है कि ये जो हैं, ये तो नोबल गैसेस हैं, पर इनको हम इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं। कुछ यहाँ पर लिखा है सम टाइम, कुछ वक्त या फिर कभी कभी हम इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, यानी ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। आसान तरीके से बताऊँ तो यानी ये जो है केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। क्या? केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। अब यहाँ पर आगे थ्योरी भी है, पहले हम इसको समझ लें। आउटर शेल ऑफ 3 नोबल गैसेस एटम्स आर शोन। अब यहाँ पर आउटर शेल जो है हमारा, उसमें हम दिया गया है यहाँ पर हीलियम जैसे है, ये इसका देखें ऑक्टेट और डुप्लेट, यहाँ ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा है। कैसे? ऑक्टेट जो होता है उस हम कहते हैं कि ऑक्टेट वो होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, और डुप्लेट वो होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। ये दूसरे चैप्टर में भी है, हमने पढ़ा है कि हीलियम जो है इसमें देख सकते हैं हम, इसके वैलेंस शेल जो है यही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका क्या मुकम्मल है? डुप्लेट। पर यहाँ पर सोडियम के देखें हम, 1 2 3, सोडियम नहीं है, सॉरी, ये है हमारा नियॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या मुकम्मल है? ऑफकोर्सली ऑक्टेट मुकम्मल है। इसका भी क्या मुकम्मल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8, इसका भी जो है क्या मुकम्मल है? ऑक्टेट। इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट। अब यहाँ पर है नोट, यहाँ पर दिया गया है डैट दीज एलिमेंट्स हैव कम्प्लीटली फिक्स्ड आउटर मोस्ट शेल। हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, अदर नोबल गैसेस कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जैसे मैंने बताया कि ऊपर लिखा गया था कि इनका जो होता है लास्ट वाला शेल, उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो बाहर वाला है, इसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब कह रहा है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल, यानी स्टेबल है, और नॉट एक्टिव। नॉट एक्टिव मतलब यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। एटम्स आर रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, वेयर एज एटम ऑफ रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी भी दी गई है। कह रहा है कि 1916, ये लिखा है इन 1916 एक केमिस्ट था। अब ये कहानी की तरह समझें, 1916 में एक केमिस्ट था जो केमिस्ट्री में मतलब माहिर था, तो उसका नाम था G.N. लेविस। यूज्ड दिस फैक्ट, उसने ये फैक्ट यूज़ किया, वाई एटम्स अंडर गो केमिकल रिएक्शन, यानी एटम्स केमिकल रिएक्शन के नीचे क्यों जाते हैं। ही कॉल्ड हैज़ एक्सप्लेनेशन, उसने यह एक्सप्लेन किया, उसने आंसर ढूंढा, किसकी मदद से? एज ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की मदद से। ऑक्टेट की मायना है सेट ऑफ 8। तो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो गया, केमिकल बॉन्ड।
अब आगे केमिकल बॉन्ड की जो है हमारे पास टाइप्स हैं, क्या है टाइप्स हैं, और उसके हमने पढ़ने हैं टाइप्स। उसके 3 टाइप्स होते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।